हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि मैंने ये इसको इस तरीके से तैयार किया है कि इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ आप वॉइस चेंज भी सीख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग किल्स अ रैट। ठीक है, इसका मीनिंग है कुत्ता चूहे को मारता है। तो इसमें हम अगर इसको डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कैसे है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक सब्जेक्ट। दी डॉग जो है वो एक सब्जेक्ट है। किल्स, किल्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और इस एस का भी एक रीजन है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब उसके साथ एस आता है। ठीक है, और ए रेट है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यानी कि हमें क्या मिला, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यही सेम सिचुएशन नेक्स्ट सेंटेंस में भी है। द फिशरमैन कैचेस फिश। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द फिशरमैन, कैचेस ये हो गया वर्ब, वर्ब के साथ एस है क्योंकि फिशरमैन एक ही फिशरमैन है। फिश इज द ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही है, आई डू नॉट रीड अ स्टोरी बुक। मैं स्टोरी बुक नहीं पढ़ता। आई मीन्स हो गया मैं, डू नॉट का अभी के लिए छोड़ देते हैं, आई के बाद आ गया है रीड। रीड एक वर्ब है और ए स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट है। और अगर हमें नो कहना हो देन डू नॉट यहाँ पर हम लगाएंगे। आई डू नॉट रीड अ स्टोरी बुक, दैट मीन्स यहाँ पर क्या गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो लास्ट वाला सेंटेंस मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए। इसमें आप लोग मुझे बताना कि इसमें दी बेबी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट। फाइन, तो अभी हम ऊपर के जो तीनों सेंटेंस है ना, इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था द डॉग किल्स अ रैट। तो इसमें तरीका ये है कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। दी डॉग किल्स अ रैट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए रैट। तो उस ए रैट को हम यहाँ पर बनाएंगे सब्जेक्ट, ए रैट, और उसके बाद लगाएंगे हम इज। इज कहाँ से आया, इज तो यहाँ पर था ही नहीं। इज है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो इसलिए हम उसके नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। नेक्स्ट टेंस होता है उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम एंड आर। इसको हम और भी डिटेल में करेंगे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ये रैट, रैट के साथ इज, एम या आर, इन तीनों में से क्या आ सकता है, इज आएगा। ए रैट इज किल्ड, किल की थर्ड फॉर्म आएगी। ए रैट ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस में से, और ये जो किल है, किल अभी फर्स्ट फॉर्म में था और अब पैसिव वॉइस में जाके ये थर्ड फॉर्म में चला गया। किल, किल्ड, किल्ड, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई किल्ड। ए रैट इज किल्ड। जब भी वॉइस चेंज हम करते हैं उसके बाद कुछ ऐसा हम कहते हैं जो कि डायरेक्टली ना कहा हो। रैट डॉग के द्वारा किल किया गया है, इज किल्ड बाय द डॉग, ये है पैसिव वॉइस चेंज करने का रीजन। ठीक है, बाय का मतलब होता है द्वारा, ये ऑलमोस्ट हर एक सेंटेंस में आएगा, इसको याद रख लो। ये पहले आ गया ने सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की यहाँ पर आई थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय द, उसके बाद आएगा डॉग, बाय द डॉग। द डॉग हमारा क्या था यहाँ पर था ये सब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में जाके बनेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर था क्या, दी डॉग किल्स अ रैट, तो पैसिव वॉइस में क्या बनाइए, ए रैट इज किल्ड बाय द डॉग। क्लियर है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, दी फिशरमैन कैचेस फिश। अब यहाँ पर दी फिशरमैन क्या है, सब्जेक्ट, कैचेस ये हो गया वर्ब, एंड फिश इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट। इसमें क्योंकि यहाँ पर दिया ए कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमने अपने आप से लिख लिया है ए फिश
इज कॉट, इज सबको पता है कैसे आया है, नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, और ये कॉट कैसे आया, कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट, कैच कॉट कॉट। ए फिश इज कॉट बाय द फिशरमैन, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट रीड अ स्टोरी बुक। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, यहाँ पर है ए स्टोरी बुक, तो यहाँ पर आ गया ए स्टोरी बुक इज, क्योंकि यहाँ पर नॉट रीड था तो इधर भी नॉट रीड करेंगे, रीड की तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड रीड रीड। स्टोरी बुक इज नॉट रीड बाय, अब बाय आई तो हो नहीं सकता, तो आई को कन्वर्ट करेंगे मी में, ठीक है। कुछ ऐसे कन्वर्जन्स और भी हैं, वो मैं आपको और बता दूंगी, जैसे वी को अस में कन्वर्ट करेंगे, दे को देम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी तरीके से ए स्टोरी बुक इज नॉट रीड बाय मी, ठीक है। और फोर्थ सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि फोर्थ सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना किसको समझ आया नहीं आया। फोर्थ सेंटेंस का सॉरी, इसमें आप मुझे ये बताइए कि दी मून क्या है, सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट, फाइन, ओके, थैंक यू सो मच।